हेलो क्लास 10 के स्टूडेंट्स। आपको इस वीडियो में त्रिकोणमिति के परिचय से कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें बताने वाला हूँ। इससे पहले मैंने एक वीडियो डाली, उसमें काफ़ी सारे बच्चों ने कमेंट किया कि सर आप बता क्या रहे हैं। उनको अभी टैन थीटा, कॉस थीटा, साइन थीटा के बारे में नहीं पता। तो चलिए हम बताते हैं आज इन्हीं पदों के बारे में, जो है साइन थीटा, कॉस थीटा ना। तो चलिए पहले हम जान लेते हैं ये कितने होते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा। साइन थीटा क्या है तुम्हारा? साइन थीटा हमें यहाँ इसके सामने लिखना चाहिए, कॉसेक थीटा इसके सामने लिखना चाहिए, और यहाँ कॉस थीटा लिखना चाहिए। ठीक है। साइन थीटा का जो मान होता है वो होता है लंब बटा कर्ण। क्या होता है? लंब बटा कर्ण। और जो कॉसेक थीटा का होता है वो क्या होता है? कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब। टैन थीटा का होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। तो कॉट थीटा का आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। कॉस थीटा का होता है आधार बटा कर्ण। तो सेक थीटा का क्या होगा? कर्ण बटा आधार। ये इस तरह से होता है। ठीक है। तो अभी क्या है कि आपको, अगर मुझे किसी चीज को, जैसे कि यहाँ लंब बटा आधार है, इसको मुझे साइन और कॉस या सेक के रूप में परिवर्तन करना है। जैसे कि मैं क्या लिख सकता हूँ? टैन थीटा को लिख सकता हूँ लंब बटा कर्ण। क्या लिख सकता हूँ? कर्ण। और फिर गुणे में लिख सकता हूँ कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। तो अभी यहाँ जो है कर्ण कर्ण कैंसिल हो गया ना, कर्ण कर्ण क्या हो गया? कैंसिल हो गया। अब कर्ण कर्ण कैंसिल हो गया तो यहाँ से क्या बना? ये अगर देखें लंब बटा आधार हमारा क्या है? लंब बटा आधार हमारा जो है वो क्या है? ये तुम्हारा कहाँ गया? लंब बटा, ये टैन थीटा है। लंब बटा कर्ण हमारा क्या है? साइन थीटा है। और हमारा कर्ण बटा आधार क्या है? सेक थीटा है। तो एक फार्मूला ये बन गया हमारा साइन थीटा कॉस थीटा। अब इससे क्या बनेगा? देखो, कॉस हम यहाँ पर लिखते हैं, सेक थीटा को हम लिख सकते हैं, सेक थीटा को लिख सकते हैं 1/cos थीटा, 1/cos थीटा। आप इसी तरह से सबको लिख सकते हैं। जैसे कि साइन थीटा को आप लिख सकते हैं 1/cosec थीटा, कॉसेक थीटा को आप लिख सकते हैं 1/sin थीटा। तो यहाँ कॉसेक को क्या लिख सकते हैं हम? कॉसेक को लिख सकते हैं 1/sin थीटा। अब यहाँ पर अगर हम सेक थीटा के स्थान पर 1/cosec थीटा रखें तो क्या आ जाएगा? साइन थीटा बटा कॉस थीटा। अब ये कैसे आ जाएगा? ये देखो किस तरह से, साइन थीटा गुणा 1/cos थीटा। अब इन दोनों को देखो, इसका गुणा करेंगे तो ये साइन थीटा ऊपर हो गया और कॉस थीटा ऑलरेडी नीचे है। तो इस तरह से टैन थीटा की वैल्यू क्या आ गई? साइन थीटा बटा कॉस थीटा। सेक थीटा की वैल्यू क्या है? 1/cos थीटा। अब यहाँ पर अगर हम कॉट थीटा की वैल्यू देखें तो 1/tan थीटा हो जाएगी। ये हो कैसे रहा है ये भी समझ लेते हैं। ये हो कैसे रहा है? देखो यहाँ पर जैसे कि हमारा क्या है? लंब बटा आधार, तो इसका मीनिंग है टैन थीटा। लेकिन इसी को हम पलट देंगे तो क्या हो जाएगा? इसका मीनिंग है आधार बटा लंब। तो ये कॉट है, लेकिन लंब बटा आधार ही तो पलटा है। तो ये टैन जो है, जिसके नीचे देखो, जैसे अगर इसके नीचे टैन थीटा है, यहाँ पे टैन थीटा के नीचे कुछ नहीं ना, इसको हम
ऊपर कर दें तो ये वाला मिल जाएगा मुझे, है ना। जैसे कि एक को ऊपर कर दो, tan को नीचे, tan थीटा को नीचे कर दो, तो हमारी वैल्यू ये हो जाएगी, यानी 1/tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/tan थीटा की वैल्यू हो जाएगी आधार बटा लंब। और इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है cot थीटा। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है। आप इस तरह से अभी देखो, जैसे कि मैंने यहाँ पर साइन थीटा, सेक थीटा, टैन थीटा बराबर निकाला, उसी तरह से आप और सारों का निकाल के जो है कई सारे फार्मूले बना सकते हो। सारे के सारे फार्मूले यहीं से बनेंगे, बस ये ध्यान रखना है आप। जैसे कि अभी हम यहाँ साइन थीटा लिखे हैं, साइन थीटा को हमें कॉसेक थीटा में बदलना है। किस में बदलना है, कॉसेक थीटा। यहाँ पर जैसे सेक थीटा को ना बदल के साइन थीटा को 1/कॉसेक थीटा में बदल दें, तो इसका फार्मूला हो जाएगा सेक थीटा बराबर कॉसेक थीटा। टैन थीटा बराबर क्या निकल के आएगा, देखो टैन थीटा बराबर निकल के आएगा, मैं सेक थीटा को ऐसे रहने देता हूँ ऊपर ही, लेकिन साइन थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा। तो ये किसके इक्वल आ गया, तुम्हारा टैन थीटा के इक्वल आ गया। अब आप जो है सेक थीटा को कॉस में बदल सकते हैं, तो कॉस थीटा जो है नीचे आ जाएगा। तो इस तरह से बहुत सारे परिवर्तन आप कर सकते हैं, इनके साथ खेल सकते हैं। कुछ टाइम तो आपको 1-2 दिन 3 दिन इनके साथ खेलना चाहिए कि किससे क्या बनेगा, किससे क्या बनेगा। आफ्टर दैट आप क्या करेंगे उसे समझ पाएंगे बढ़िया से, ठीक है। तो फिर मिलता हूँ आपको कुछ और ज़्यादा जानकारी देते हुए अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।